बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ एक बार फिर वेलकम करते हैं जी आपको वेबिनार में। और लास्ट वीक का जिस तरह हम रिकैप करते हैं वो कर लें। हमने सीमेंट सेक्टर की पिछली दफ़ा हमने टेकटॉक में बात की थी, उसमें हमने RSI की बात की थी, रिट्रेसमेंट की बात की थी और जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी हमने बात की थी। और जो सीमेंट सेक्टर में कुछ स्टॉक्स थे उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसी तरह ही अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का हमारा जो काफ़ी अरसे से हम एक स्टॉप लॉस बताते आ रहे थे, 45,950 का जो ट्रेल कर रहे थे, वो स्टॉप लॉस इंडेक्स का भी हिट हो गया। तो इंडेक्स में भी हमारा वही जो हम बात करते आ रहे थे पहले के, जो स्टॉप लॉसेस को देखें और जो सपोर्ट एरियाज हैं उनको भी देखना चाहिए। तो इसी तरह ही आगे अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो जो टॉपिक्स थे लास्ट वीक के उसमें भी जो स्टॉप लॉसेस ही हिट हुए हैं, क्योंकि मार्केट एक अभी लोअर लोज वाली साइड पे जा रही है। सिर्फ ई कॉप का जो ट्रेड प्लान है वो इंटैक्ट है, बाकी सब कुछ स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट कर दूं कि हम जो काफ़ी दिनों से हमने जो पिछले वेबिनार सेशंस थे हमने उनमें डिस्कस किया था कि ज़्यादातर कैश पे रहें, और जो ट्रेड प्लान्स हम दे रहे हैं उनको स्टॉप लॉसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है जिस जिस वक्त मार्केट इस मोड में चल रही हो। क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मार्केट लोअर लोज लगाती आ रही है। तो एज लॉन्ग एज जब तक कि मार्केट की में कोई कंसोलिडेशन नज़र नहीं आती या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती हुई नज़र नहीं आती, तब तक ट्रेड्स को मैक्सिमम रिड्यूस करना चाहिए और आपको जितना मैक्सिमम कैश पे रह सके उतना ही उसको देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। और जो अगर हम स्क्रिप्ट वाइज बात करते हैं हम या स्टॉप लॉसेस की जो हम बात करते हैं उसमें यही है कि इस अगर हम एग्जांपल देंगे, इस हमने GHNI एक स्क्रिप्ट था, हमने उसका स्टॉप लॉस 280 बताया था, आज 200 पे मिलता है। तो उस 200 से भी अंदर ट्रेड होता है। तो उसमें बताने का क्या कहने का मकसद ये है कि स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रिगर कर लेते हैं या उस वक्त तो एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट तो कर जाते हैं, बट आपको वो 20-30% नीचे दोबारा आप उस स्क्रिप्ट को ले सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज अभी भी हम यही कहेंगे कि जब तक के मार्केट की टेक्निकल साइड के ऊपर अगर कोई आपको उसका चेंज होता हुआ लगे तो फिर उसको देखा जा सकता है। इसी तरह ANL 2590 का स्टॉप लॉस था, आज 20 रुपीज़ के अराउंड हमें वो मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक छोटा सा ब्रीफ मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि मार्केट में एज लॉन्ग एज की चीज़ें चेंज होती भी या टेक्निकल्स के ऊपर कुछ जिस तरह हाईज लगते हैं या कंसोलिडेशन नज़र आती है तो वहाँ पर फिर ट्रेड्स को लेना चाहिए। तब तक जितना मैक्सिमम कैश पे रह सकें उनको उसके अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। फराज के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि आज के टेक टॉक में क्या है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, जहाँ पे हम अभी आप बात कर रहे हैं कि लोअर लोज और मार्केट जो है वो बेयरिश ट्रेंड में एंटर हो रही है। तो क्या ये अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि किन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर या मार्केट के जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, वो क्या बताता है कि ये फॉल कितनी मजीद और नीचे तक जा सकती है या कितने हम सपोर्ट लेवल्स को देख सकते हैं कि कहाँ पे ये रुक सकती है। सो ये जो अभी जो मैं बातें करूँगा टेक टॉक में, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर रिस्पेक्ट मिल जाए, ठीक है। रिस्पेक्ट की कंफर्मेशन कब होगी? जब वहां से बाउंस आएगा और ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी। सो राइट नाउ अभी तक ग्रीन कैंडल्स बनी नहीं है, ठीक है। सो अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं शुरू करता हूँ। पहले आप ये देखें कि जब भी मार्केट यहाँ से जब अपने हाईज लगा रही थी, ठीक है, ट्रेंडिंग मूव में थी 45,000 पे, और उसके बाद नीचे आई, करेक्ट हुई। सो जो इसका जो मैग्नीट्यूड था इस करेक्शन का, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो उसकी जो नेक्स्ट रैली थी उसके इक्विवेलेंट था, ठीक है। मतलब ये यहाँ से फिर जो नेक्स्ट आपका हायर हाई लगा था 47,230 के करीब, और उसके बाद जो करेक्ट हुआ ये 42,670 था। सो मार्केट का जो इंडेक्स का जो कैरेक्टर था वो सेम रहा, और यहाँ पे दोनों जो मैग्नीट्यूड्स थे करेक्शन के इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, वो तकरीबन बराबर रहे। अब जो थर्ड टाइम इसी उस पे देखें, सो एग्जैक्टली हमने जो लेवल को टेस्ट किया है 44,800 700 के अराउंड। सो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और कैरेक्टर जो बताता है कि करेक्शन जो है वो यहाँ तक ही फॉल करनी चाहिए। सो एक तो बिहेवियर ये बता रहा है कि यहाँ पे इसको रुकना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे अब पता कैसे चलेगा? जब यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, एक दो ग्रीन पॉजिटिव्स आपकी क्लोज होना शुरू हो जाए। एक ये बिहेवियर है मार्केट का, सो ये मोस्ट लाइकली यहाँ पे इसको रुकना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद
एक और चीज़ नोटिस करें कि ये जो ब्लड बाथ फेस होता है मार्केट में, ठीक है, करेक्शंस के बाद यूजुअली जब आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज ब्रेक होती है, जैसे ये है, यहाँ पे ये जब ब्रेक हुआ उसके बाद जो ब्लड बाथ फेज था इसका, वो तकरीबन 5 से 7 दिन का था। ठीक है, एक दो यहाँ से 5 से 7 दिन का था। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें, जब ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज को ब्रेक किया तो अगेन ये आपका 5 दिन का ब्लड बाथ फेज था। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक हुआ तो सेम आपके तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं। 5 से 7 दिन यूजुअली ये जो ब्लड बाथ फेस होता है इसकी एज होती है। सो ये दो कैरेक्टर्स हैं जो हाईलाइट कर सकते हैं इन लेवल्स को, इन सपोर्ट लेवल्स को, कि आपका जो ब्लड बाथ फेज है वो 5 से 7 दिन तक लास्ट करता है, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन इस एरिया पे फॉल करता है जो हमने वेनेसडे का लो देखा था। अच्छा, ये दो पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद ये मैंने अपनी मिड वीक में भी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम्स के ऊपर जो है आपका ब्रेकआउट लगा। ठीक है, और जिस दिन इसका ब्रेकआउट लगा अभी तक वही लो सस्टेन कर रही है मार्केट, सो मोस्ट लाइकली ये आपका यहाँ से एक बाउंस आता हुआ नजर आना चाहिए। फिर उसकी वॉल्यूम्स के ऊपर यहाँ पे डाइवर्जेंस है। ठीक है, सो ये भी एक अच्छा साइन है। अगेन ये पता कैसे चलेगा ये अच्छा साइन है, इसको रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही, यहाँ पे जब आपकी ग्रीन पॉजिटिव कैंडल्स की क्लोजिंग आना शुरू होगी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम ब्रॉडर व्यू देखें, ठीक है, सो ये जो आपके मार्केट के जो डेली साइकिल्स लो हैं, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला, फिर आपका ये वाला, और इन केस अगर ये यहाँ से बाउंस आ जाता है ये वाला, मतलब कंडीशन ये है कि इस वाले लो से ऊपर ये वाला लो रहे। ठीक है, तो स्टिल आप ये देखें कि ये आपका हायर हाई था, हायर लो था, हायर हाई था, हायर लो था, हायर हाई एंड देन हायर लो, यहाँ पे अब डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अगेन कंडीशन यही है कि यहाँ पे इसकी ग्रीन क्लोजिंग्स आना शुरू हो जाएं। सो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा आपका बेयरिश ट्रेंड जो है ब्रेक हो गया, बेयरिश ट्रेंड में एंटर हो गई है मार्केट, जब तक ये आपका 42,700 770 इंटैक्ट है। अच्छा, अब ये बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो बुल्स के लिए हैं, ये डेली साइक्लिक लो के, ये अभी तक इसने अपना हायर लो डिफाइन कर रहा है। अगेन अभी तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स नहीं आई, कंफर्मेशन नहीं है, बाउंस नहीं है, सो स्टिल हम इसको वेटेज नहीं दे रहे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये एक वो कर सकता है, इंटेक कर सकता है। फिर एक और कैरेक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स के ऊपर, कि ये जब भी रैली की है मार्केट ने, इस इंडेक्स ने, तो ये 23% की रिट्रेसमेंट थी पहली दफ़ा जब ये यहाँ से बाउंस किया 27,000 से 42,900 तक। फिर उसके बाद 23% की रिट्रेसमेंट थी, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया। फिर इंटायर रैली की 23% की करेक्शन थी, 47,000 से 45,000 इंटैक्ट रहा ये 23% का लेवल, वहां से रिस्पेक्ट मिली, कंसोलिडेट हुआ, फिर बाउंस कर गया। अब ये जो इंटायर रैली है 27,000 से लेके 48,900 तक की, इसके जो 23% आता है वो आता है आपका 43,800 पे। सो ये मुझे लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। 43,800 की जो सिग्निफिकेंस है ये हमें अपने बहुत पहले वाले वेबिनार्स में हम डिस्कस करते रहे थे कि 43,800 के ऊपर कन्फ्लुएंस है। सो ये इतनी इजीली इंडेक्स जो है शायद इसको ब्रेक ना कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जा रहे थे बुल्स के फेवर में, स्टिल इंटैक्ट हैं ये अभी तक। अगेन प्रोबेबिलिटी है, देखेंगे, रिस्पेक्ट मिल रही है तो फिर इसके ऊपर कहा जाएगा कि ये बाकी सब चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर एक और पॉइंट है जो हमने आइडेंटिफाई किया था कि आरएसआई की डाइवर्जेंस है डेली के ऊपर, बहुत पहले जब इसकी डाइवर्जेंस बनी थी, फिर ये बाद में सिंक कर गया था जब डाइवर्जेंस ख़त्म हो गई थी, डाइल्यूट हो गई थी। सो ये जो डाइवर्जेंस यहाँ पे, अगेन ये भी कैरेक्टर है इसका, बिहेवियर है, डाइवर्जेंस बनी, यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस थी, इस पॉइंट पे इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा था, इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा था। फिर जब करेक्शन आई तो आरएसआई की जो साइकिल थी वो कंप्लीट हुई ओवरसोल्ड कंडीशन में जाके, और फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ। एक साइकिल में ऐसा हुआ, अगेन दूसरी साइकिल में आरएसआई पे फिर डाइवर्जेंस बनी, बेयरिश डाइवर्जेंस, इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा था। फिर जब यहाँ से ब्रेक हुआ कंसोलिडेट होने के लिए, दोबारा आरएसआई जो थी ओवर
सोल्ड कंडीशन में पहुंच गई। अगेन हम इसी सिनेरियो में हैं। यहाँ पे आपका आरएसआई जो है, सॉरी ये वाला ऐसे था, ये बेयरिश डाइवर्जेंस। अच्छा, ये वाली अब जो बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी है, इसकी भी साइकिल आरएसआई की कंप्लीट हो गई है। और आरएसआई जो पिछली दो दफ़ा के कैरेक्टर था आरएसआई और इंडेक्स का, ये तीसरी दफ़ा अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, कि ये अगेन उस ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच गई है। सो ये कुछ बुल्स के पॉइंट्स थे जो बहुत क्लोजली वॉच करने इन कमिंग डेज। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं तो ये मोस्ट लाइकली आपका डेली साइकिल लो हो सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो 43,800 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इस हफ्ते में एक और चीज़ हुई है जो बेयर्स के फेवर में जाती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी इन दिनों में। वो क्या है? वीकली कैंडल वीकली चार्ट के ऊपर जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, दो मूविंग एवरेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो पहली दफ़ा ब्रेक हुई हैं इस पूरी रैली में, जो 27,000 से बढ़ती हुई आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पिछली दो रैलीज में जब कंसोलिडेट हो रहा था तो इसको होल्ड कर रहा था। एक्सपोनेंशियल 21 को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही थी, एक दफ़ा दो दफ़ा, और फिर ये यहाँ से बाउंस कर गया। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि इससे नीचे कहीं आके सिग्निफिकेंटली क्लोज हुआ है। सो ये एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स ने आपका कैरेक्टर जो है वो चेंज किया है। फिर अगेन 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ये उससे ज़्यादा बेहतर थी जो इसको सस्टेन कर रही थी। यहाँ पे टेस्ट किया, बाउंस हो गया, यहाँ पे टेस्ट किया, बाउंस हुआ, यहाँ पे टेस्ट किया, बाउंस हुआ। ये पहली दफ़ा अब ऐसा हुआ है कि ये 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आपकी क्लोजिंग आई है। सो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है इसका। सो इसको भी नज़र में रखना चाहिए। जब तक ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से वीकली बेसिस के ऊपर आपकी क्लोजिंग नहीं आती, ठीक है, सो बेयर्स का जो है कंट्रोल वो फिलहाल ज़्यादा नज़र आता है। और बाकी जो अभी हमने कुछ पहले पॉइंट्स डिस्कस किए उनकी प्रॉबिलिटी है, लेकिन स्टिल कंफर्मेशन नहीं है। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू के ऊपर बात करते हैं। इंडेक्स के कमिंग वीक के लिए क्या लेवल है? अच्छा, जैसे अभी पॉइंट्स टेबल पे आते हैं, यहाँ पे अगेन हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये हो चुका है इवेंट, ठीक है, ब्रेक हो चुका है। तो इसलिए पॉइंट्स टेबल पे इसको एंटर किया, और अब बेयर्स के पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, बुल्स के पॉइंट्स जो हैं वो चार रह गए हैं। तो वेटेज जो है वो बेयर्स की ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि फ़िलहाल यहाँ से अगर आपका इंडेक्स बढ़ता है और इन रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट करता है 45,420 या 45,880 को, ठीक है, सो सेल ऑन स्ट्रेंथ पे फिलहाल रहना चाहिए। और इंडेक्स ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे एक लेवल मैंने मेंशन किया है 46,300। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अब लेवल होगा जिसको देखना होगा, और अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग आती है, सो यहाँ पे आपके बुल्स बेयर्स के पॉइंट्स कम हो जाएंगे इस क्लोजिंग के ऊपर, और फिर बेयर्स के पॉइंट्स कम हो जाएंगे, बुल्स के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अगेन फिर इस लेवल से ऊपर निकला तो बुल्स की वेटेज जो है स्टिल ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट तो हो सकते हैं 44,800 का और 44,400 का। स्टिल इसकी सिग्निफिकेंस को देखना पड़ेगा। सो सेल ऑन स्ट्रेंथ कैश वाली जो स्टांस है वो स्टिल इंटैक्ट है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स टूटे हुए हैं, लाइक अपने हाई से 50 to 60% की रिट्रेसमेंट कर चुके हैं, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे टॉप पिक्स में, सो उनको देखा जा सकता है वैल्यू बाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं और मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती हुई लगती है तो फिर वो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाइंग साइड पे मिल सकती हैं। सो फिलहाल इन लेवल्स को वॉच करें, और कैश पे रहें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलें और मेरे ख्याल टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कमिंग वीक के लिए। अगेन स्टांस हमारा वही कैश पे है, बट ट्रेड्स को लेने के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर इनको देखा जा सकता है, उसको डिटेल से डिस्कस। अच्छा, जितने भी टॉप पिक्स होती हैं उनमें सबसे पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ ये प्रोविजनल है। अगर आप कैश पे रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर शौक है ट्रेड करने का तो कर लें। सिमिलरली अभी मैं एक बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा जो स्टॉक्स टूटे हुए हैं, ठीक है, उनमें कहीं एक बाउंसेस हम देख सकते हैं। तो सेम इज़ द केस विद वेव्स। वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से आपका 28 से ड्रॉप होता हुआ 17.75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बहुत बड़ी ड्रॉप है।
और इसकी जो ए बी इक्वल्स टू सी डी का जो पैटर्न है वो कंप्लीट तकरीबन हो चुका है, वो होता है 16.45 के करीब। अभी जो इसकी ये 17.15 की सपोर्ट टेस्ट हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो अगर कोई इसको बाय करना चाह रहा है तो स्टॉप लॉस 16 का रख के अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और मार्केट की डायरेक्शन देख रहे हैं और पॉजिटिविटी आ रही है, मोमेंटम नज़र आ रहा है, सो इसके ऊपर फिर वॉच आउट लेवल होगा 18.35 का। इससे ऊपर की क्लोजिंग यहाँ से एक अच्छे बाउंसेस इसमें दिखा सकती है। सो ये एक टॉपिक है, वेव्स को देखा जा सकता है। फिर इसी तरीके से NRSL को देखा जा सकता है। ये भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है, अपनी इस रैली के 61% से भी नीचे ट्रेड कर रहा था। सो इसके भी ये यहाँ पे लेवल्स मेंशन है। सबसे पहले हालात बेहतर होते हैं, 29.65 से ऊपर ट्रेड करता है, सो एक अच्छा साइन होगा, फिर वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अगर नीचे कहीं सपोर्ट लेवल्स पे आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाह रहे हैं, 27.60 25.75 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस 2550 का होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस 3080 की है और फिर 31.55 की है। फिर आगा को देखा जा सकता है, तीसरी पिक है। इसमें इसने डबल बॉटम की फॉर्मेशन थी इसकी, और वहाँ से बाउंस भी किया और सस्टेन भी कर रहा है। सो एक स्टॉप लॉस इसका 25.95 का बनता है। और इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगी 28.5 की और 29.50 की बन रही है। फिर साजगार को देखा जा सकता है। ये चौथी पिक है। इसमें इसका जो वॉच आउट लेवल यहाँ मेंशन है, इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। इसको देखें, 138.50 से ऊपर ट्रेड करके सस्टेन कर जाता है। सो ये फिर 145 और 151 को जाके टेस्ट कर सकता है। अगर आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी भी काम करें, 129 125 पे बाय करें, स्टॉप लॉस 121 का बनता है। सो ये तीन चार टॉपिक्स हैं, स्टॉप लॉस को कंसिडर करें। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो फिर इंतज़ार करें, और मज़ीद डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिल सकता है आपको। जी सर। जी, और क्यूरीज आई नहीं है फिर आज काफ़ी सारी, तो वो जरा देख लें। जी। अच्छा। PSO की है, ये भी तकरीबन अपनी ए बी इक्वल्स टू सी डी की कंसोलिडेशन कंप्लीट, जो पैटर्न है वो कंप्लीट कर चुका है। इसका जो पहली रेजिस्टेंस, सॉरी, इसकी जो सपोर्ट बन रही है 194 और 188 की है, बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल्स पर है ये। और अगर इसका 203 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट बाउंस हो सकता है इसका। फिर ये इजीली जाके 208 और 214 को टेस्ट कर सकता है। सो 203 को वॉच करें फिलहाल, और नीचे 188 को वॉच करें, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर इसी तरीके से निशाद मिल्स की क्यूरी है, इसमें भी सेम पैटर्न तो नहीं है उस तरह का, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल्स पर आ रहा है, जो पहली इसकी 86 है और फिर 81 है, 81 इसका ट्रिपल बॉटम बन जाएगा अगर ये उसको जाके टेस्ट करता है। यहाँ से अगर बढ़ता है तो 92 को देखें, और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 92 से ऊपर क्लोजिंग आती है, सस्टेन करता है, तो फिर ये 96 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। उससे पहले एक छोटी सी रेजिस्टेंस होगी 94.30 की। फिर ट्रीट को देखें, ट्रीट की क्यूरी है। ट्रीट की बहुत बड़ी फॉल है और ये तकरीबन 61% के ऊपर है। जो इसकी पिछली रैली थी 24 से 64 तक की, अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। हाँ, पहली 38.45 पे बन रहा है, दूसरा 35.50 पे बन रहा है। एक्सपेक्ट करें कि बाउंस कर सकता है। पता कैसे चलेगा कि बाउंस पे रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं? सो 42.65 का लेवल है, इसको देखें। इससे ऊपर कहीं क्लोज होता है तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44.40 को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर बाइको जो है, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है और 8.15 इससे नीचे ट्रेड कर रहा है। सो 8.15 की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अ, इस लेवल से ये काफ़ी दफ़ा टेस्ट करके बाउंस किया, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको देखें। 7.40 7.55 ये सपोर्ट जोन तो यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है। यहाँ पे अगेन यही देखना होगा, 8.10 से ऊपर की क्लोजिंग है तो बेहतर हो जाएगा। इसका जो पैटर्न कंप्लीट होगा ए बी इक्वल टू सी डी का, वो 6.5 के करीब जाता है। सो इस पे नज़र रखें इन लेवल्स के ऊपर, जब रिस्पेक्ट मिले तो फिर बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। फिर टेलीकार्ड ने अपनी जो एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी उसको भी ब्रेक करके गैप डाउन से नीचे ओपन हुआ था और फिर फ्लोर ही रहा। सो स्टिल प्रेशर में है। अब ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं इसके, 16.85 और 15.75। इनको देखें, इन पे रिस्पेक्ट मिलती है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर ये दोबारा कहीं इससे ऊपर ट्रेड कर जाता है 18.70 से, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मजीद बढ़ेगा और 19.60 या 21 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। सो इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर देखें कि इसको रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं। फौजी सीमेंट ने
एक बुलिश इनगल्फर बनाया था वेनेसडे को और उसको सस्टेन कर रहा है। सो ये अब इसका इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है 17.25 का। अगर तो ये ब्रेक करता है तो फिर 15.60 को जाके टेस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से बाउंस देख रहे हैं तो 18.30 बहुत की लेवल होगा। इससे ऊपर ट्रेड कर गया, सस्टेन कर गया, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें बाउंस आएगा और फिर ये आपका जो है एटलीस्ट 19.55 और 56 को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर पेल जो है, इसकी पहली सपोर्ट आ रही है 26.70, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर 25.20 एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से कहीं बाउंस कर रहा है तो 27.50 को नज़र में रखें। 27.50 से ऊपर क्लोजिंग आ जाए, सस्टेन कर जाए, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें बाउंस नज़र आ रहे हैं। फिर जाके 29.70 को जाके टेस्ट कर सकता है। जी सर। जी थैंक यू, आपकी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से, जो ये जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्ल के साथ हो उसके साथ वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज को हमें भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।